हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था पेस्ट स्पेशल्स के बारे में और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्लिपबोर्ड ग्रुप्स के बारे में, फ़ॉन्ट ग्रुप्स के बारे में और अलाइनमेंट ग्रुप्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। दोस्तों तो मैं आगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पर मैंने कुछ डेटा ले लिया है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स के बारे में जैसे कि क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट्स है। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ क्लिपबोर्ड ग्रुप्स के बारे में जिसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए गए जैसे कि फॉर्मेट है, कॉपी है, कट है, पेस्ट है। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ के बारे में जानकारी लेते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कॉपी कट के बारे में। तो कॉपी का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कि मेरे एक लोकेशन पे एक ऐसी फॉर्मेट रखी हुई है जिसकी मुझे एक कॉपी चाहिए, मतलब एक लाइक डुप्लीकेट चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने माउस से भी कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। देन उसके बाद जिस लोकेशन पे आपको चाहिए उस लोकेशन पे आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले Ctrl+C से हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जिस लोकेशन पे आपको चाहिए उस लोकेशन पे कर्सर रखिएगा और Ctrl+V प्रेस करेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हो चुकी है। उसी तरीके से हम बात करेंगे अपना कट के बारे में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस फंक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद Ctrl+X प्रेस करेंगे और जिस जगह पे चाहिए, जिस लोकेशन पे आपको चाहिए वहाँ पर हम क्या करेंगे, Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं जिस लोकेशन पे मेरी फॉर्मेट थी, डेटा थी, वहाँ से कट होकर दूसरी लोकेशन पे ऐड हो चुकी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होती है जिससे हम किसी भी सेल को फॉर्मेट दूसरी सेल पर आसानी से कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कस्टमर नेम दिया गया है और इन्हीं सभी डेटा में, मतलब सभी नेम पे मैंने क्या किया, कुछ कलर अप्लाइज किए हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर वरुण तिवारी, मनीष जैन है, विजय साहू है ना, ये सभी चीज़ों में मैंने क्या किया, यहाँ पर से लेके कलर अप्लाई किया, हाईलाइट किया बेसिकली, राइट। अब मैं चाह रही हूँ कि जो ये फॉर्मेट है, जो सेल फॉर्मेट है मेरी, वो दूसरे फॉर्मेट में अप्लाई हो जाए, मतलब दूसरी सेल में अप्लाई हो जाए। जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पर स्टेट दिया गया है या ऑर्डर नंबर दिया है, ऑर्डर डेट प्राइस भी दिया, बट इसमें ऑलरेडी है। मैं ये चाह रही हूँ कि भाई स्टेट या फिर ऑर्डर नंबर पे अप्लाई कर दूँ सेम कलर को। तो कैसे करेंगे, इस वर्ड्स को हम क्या करेंगे, कस्टमर नेम वाले सेल को पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कर्सर से घूम रही है, छोटी सी ना चींटी जैसे बोलते हैं ना, बेसिकली चींटी चलती है, राइट, समझ पा रहे हो आप। ओके, देन अब क्या करेंगे, यहाँ पर जिस जगह पे आपको चाहिए, जिस लोकेशन पे चाहिए उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं ले लेती हूँ यहाँ पर स्टेट को। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे सिलेक्ट कर दूँगी और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें नंबर थी, कस्टमर नेम पे जो सेल में अप्लाई थी फॉर्मेट, वो हमारे स्टेट सेल में भी ये अप्लाई हो चुकी है। देखो ये कलर यहाँ पर लग गई है, असम में, बिहार में, ये छत्तीसगढ़ में, सारे कलर यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई हो चुकी है। जो फॉर्मेट हमारे दूसरी सेल में थी, मतलब कस्टमर सेल में थी, वो हमारे आपके स्टेट में भी अप्लाई हो चुकी है। ओके, तो ये तो था हमारे फॉर्मेट कॉपी पेस्ट के बारे में। लेकिन इसी में एक बहुत ही बढ़िया पार्ट्स छुपी हुई है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, हालांकि वो कॉपी के बारे में ही है। तो क्या करते हैं बेसिकली, जैसे कि मान लो मेरे को डिफरेंट नेम, कस्टमर के नेम को चुन के इसमें से निकालना है। जैसे कि अजय सिंह है, यहाँ पर वंश है, या ऐसे कुछ पर्टिकुलर कस्टमर के नेम को मेरे को चुन के निकालना है। तो क्या करते हैं, मैनुअली हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पर कॉपी कर देंगे और बेसिकली जिस लोकेशन पे चाहिए वहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। जनरली तो यही करते हैं ना। जैसे कि मैंने मनीष जैन लिया यहाँ पर और मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर मेरे को लेना, जैसे दिनेश साहू मैंने लिया, इसको भी मैंने कॉपी किया और बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया, पेस्ट किया। तो मैनुअली होता क्या है कि हम अगर कोई आपको बोलता है कि भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग डिफरेंट कस्टमर के नेम को चुन के निकाल के दो, तो हम यही करेंगे कि इसका कॉपी करेंगे, फिर इसको पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, फिर इसको पेस्ट करेंगे। बट हमको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताती हूँ जिससे आपकी थोड़ी सी समय बच जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको तो Ctrl+Z से अंडू कर देती हूँ, जो कि आपको पता ही है नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिपबोर्ड की जो कॉर्नर में तीर के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर मैं जूम करके आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैं पर्टिकुलर कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ कस्टमर के नेम को। जैसे मैंने अजय सिंह को यहाँ पर Ctrl+C से कॉपी कर देंगे, पेस्ट नहीं करना है आपको, राइट। यहाँ पर भी मनीष जैन को भी मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, वंश मिश्रा को भी मैंने कॉपी कर दिया। देन यहाँ पर कुशाल यादव है, उसको भी मैंने कॉपी कर दिया है। दिनेश साहू दिखाई दे रही, वहाँ पर भी मैंने उसको कॉपी कर दिया। बेसिकली मैंने सबको कॉपी ही किया है ओनली, राइट। अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी दूसरी लोकेशन पे इसको चाहती हूँ, तो क्या करेंगे, जिस लोकेशन पे आपको चाहिए उस लोकेशन पे आप अपनी कर्सर रखिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्लिपबोर्ड आपको दिखाई दे रही, वहाँ पर नीचे बॉटम पे उसी
उसी के नीचे में यहाँ पर पेस्ट ऑल करके दिखाई दे रही है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो आप देख पा रहे जो आपकी फॉर्मेट थी, मतलब आपकी जो डेटा नंबर थी जिसे आपने डिफरेंट कॉपी किए थे, अलग अलग सेल से कॉपी किए थे, उसको मैंने यहाँ पर एक ही बार में पेस्ट कर दिया। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, राइट। मतलब ये देखिए अजय सिंह अलग जगह पे दिखाई दे रही है, मनीष यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वंश यहाँ पर दिखाई, कुशल अलग जगह पे है, दिनेश अलग जगह है। बट मैंने उसको जब कॉपी करके पेस्ट किया ना, तो वो मैनुअली क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप सेल पे आ चुकी है। ओके तो अब हम आते हैं अपना फॉन्ट ग्रुप्स के बारे में, जिसमें आपको ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस दिए गए, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, वर्ड को हाईलाइट करना है, बैकग्राउंड को हाईलाइट करने के लिए दिया, इंक्रीज डिक्रीज दिया गया है, अपने वर्ड के फॉन्ट के साइज़ को हम कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्टाइल को, उसके लिए ऑप्शन ढेर सारे यहाँ पर दिया गया है। तो सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बोल्ड के बारे में। तो ये देखिएगा यहाँ पर निशान भी दिया गया है बोल्ड का, ठीक है। बोल्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपको अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का अपन यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी टेक्स्ट जो है बढ़िया थिक और डार्क में दिखती है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ, देन कीबोर्ड के द्वारा Ctrl+B प्रेस करती हूँ, तो आप देख पा रहे जो मेरी टेक्स्ट थी वो बोल्ड हो चुकी है, थिक हो चुकी है। उसी तरीके से हमारा आता है इटैलिक का, तो सबसे पहले मैं Ctrl+Z कर लेती हूँ। उसी तरह से हमारा आता है इटैलिक का, जो हमारे टेक्स्ट को थोड़ी सी आड़ा या तिरछा दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी मैं शॉर्टकट की बात करूँगी तो Ctrl+I होती है। ये देखिए आपको देख पा रहे हैं, राइट, ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से सेम हम बात करेंगे हमारी अंडरलाइंस का, जो कि अपने किसी भी टेक्स्ट के नीचे बॉटम एरिया पे एक लाइन चाहते हो, या फिर कोई टाइटल आप लेते हो उसमें कोई लाइन चाहते हो, तब हम ऐसे कंडीशन में अंडरलाइन का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप माउस को क्लिक करके भी यहाँ यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलर जिस जगह पर आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे, देन कीबोर्ड के साथ Ctrl+U प्रेस करेंगे तो भी आपका शॉर्टकट के द्वारा लग जाती है। अब आता है हमारा बॉर्डर वाला पार्ट्स। ये देखिए यहाँ पर मैं ट्रायंगल पे जैसे क्लिक करूँ तो आप देख पा रहे हैं पर ढेर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर बॉटम है, टॉप है, लेफ्ट राइट बॉर्डर्स है, नो बॉर्डर्स है, ऑल बॉर्डर दिया गया है, आउटसाइड बॉर्डर दिया गया है, ऐसे बहुत सारे बॉर्डर्स दिए गए हैं। पर्टिकुलर आपको जो पसंद है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर में अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी डेटा को सिलेक्ट करिएगा, अपनी शीट को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आपको जो बॉर्डर चाहिए उसमें आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर यहाँ पर ले दिया, देन यहीं पर मैं चाहती हूँ कि थिक बॉर्डर भी यहाँ पर डालूँ, तो यहाँ पर मैं थिक पे क्लिक करूँ तो आप देख पाए यहाँ पर थिकनेस भी अप्लाई हो गई। देन मैं नहीं चाहती कि भाई मेरे फॉर्मेट में बॉर्डर्स नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, नो बॉर्डर्स भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप नीचे देखते हैं यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर के ऑप्शंस पे आप देखेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पर और भी ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि ड्रॉ बॉर्डर है, ड्रॉ बॉर्डर्स गाइड्स है, इरेज करना है, लाइन कलर से, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो पर्टिकुलर इस बॉर्डर्स का यूज़ आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ड्रॉ बॉर्डर से, तो यहाँ पर दिखेगा, मैं क्लिक कर रही हूँ, आपको जूम करके दिखाती हूँ, अच्छे से आपको दिखाई देगा। ये देखिए ऐसे है ना। इसी तरीके से वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर गाइड्स के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा मैं ऐसे क्लिक कर, सेम ये दोनों सेम ही काम कर रही है ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे यहाँ बॉर्डर्स पे आते हैं, ये यहाँ इरेज बॉर्डर्स पे आते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैं चाह रही हूँ कि अपनी बॉर्डर को ऐसे इरेज करना है, तो आप यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। बेसिकली जो लाइन है वहीं पर अपना क्लिक कीजिएगा तभी होगा, नहीं तो उस जगह पे नहीं होगा। देन यहाँ पर हम थोड़ा नीचे अगर देखेंगे तो लाइन कलर सारी, मतलब हमारी बॉर्डर्स में कैसे आपको कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर भी चूज़ कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पर रेड चूज़ करती हूँ, देन यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो आप देख पा रहे हैं जो मेरी बॉर्डर थी वो रेड कलर में यहाँ पर आ रही है। और यहीं पर नीचे हम देखेंगे लाइन स्टाइल्स के बारे में, तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं बॉर्डर्स के। तो पर्टिकुलर आपको जो पसंद है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने ये क्लिक किया, देन ये कटेड राइट, ओके। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसको आप बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस में अपने ला सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे फॉन्ट स्टाइल्स के बारे में। यहाँ पर ट्रायंगल पे मैं क्लिक करूँगी तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जनरली यूज़ होने वाले कुछ ऐसे फॉन्ट्स के नाम आपको बताती हूँ, जैसे कि एरियल ब्लैक है, यहाँ पर एक लाइब्रेरीज है, यहाँ पर रोमन्स वगैरह भी दिखाई देंगे जैसे सर्च करेंगे तो। और थोड़ा सा मैं डाउन करती हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कृतिदेव का हिंदी फॉन्ट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि जनरली हमारे एक्सेल में नहीं होते, हमें उसे इंटरनेट द्वारा डाउनलोड करना पड़ता है। आपको कुछ फॉन्ट्स मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं बैक कर लेती हूँ, देन इस सेल को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल में चले जाती हूँ और यहाँ पर जो मुझे पसंद है उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ अप्लाई कर, जैसे कि मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक को सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं आपका स्पेस को थोड़ा बढ़ा लेती हूँ। आप देख पा रहे हैं जो मेरी फॉन्ट थी बहुत ही अट्रैक्टिव सुंदर दिखाई दे रही है। इसी टाइप से आपको डिफरेंट तरीके से चेंज करना है फॉन्ट के स्टाइल को, तो आप कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारा देख पा रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके ऑप्शन दिया गया है। तो हमारे
फ़ॉन्ट की साइज़ को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं और कैसे छोटा कर सकते हैं, इसी के लिए हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर लोकेशन को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, देन यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करती हूँ इस आइकॉन पे, तो आप देख पा रहे हैं जो मेरी फ़ॉन्ट की साइज़ है वो ऐसे बढ़ रही है। देन यहाँ पर मैं डिक्रीज़ पे क्लिक करती हूँ, मेरी फ़ॉन्ट की साइज़ ऐसे घट रही है। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी टेक्स्ट की फ़ॉन्ट की साइज़ को भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आता है हमारे यहाँ पर फिल कलर वाला ऑप्शन। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो पर्टिकुलर एरिया पर हम सिलेक्ट करेंगे पहले तो, देन उसके बाद यहाँ पर चूज़ कर लेंगे आपका जो पसंद कलर है। वैसे ये कलर मैं चूज़ कर लेती हूँ। देखा, आप देख पा रहे हैं ये वाला कलर मैंने अप्लाई कर दिया है। देन इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है फ़ॉन्ट कलर्स के बारे में, तो यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको भी मैं ऐसे अप्लाई कर देती हूँ। ये देखिए सेम कंडीशन, रेड कलर मैंने अप्लाई किया। आप देख पा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो कलर है आपकी, जो फील कलर है वो आपके बैकग्राउंड को हाईलाइट कर रही है, देन ये फ़ॉन्ट कलर है वो आपके टेक्स्ट को, आपके फ़ॉन्ट को हाईलाइट कर रही है। अब यहाँ पर आता है हमारा अलाइनमेंट्स वाला ग्रुप, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को बहुत डिफरेंट तरीके से अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टॉप में बात करती हूँ, यहाँ पर टॉप अलाइनमेंट्स है, मिडिल अलाइनमेंट्स है, देन यहाँ पर बॉटम अलाइनमेंट्स के बारे में दिए गए। अब क्या करेंगे, पर्टिकुलर सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, अलाइन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉप अलाइनमेंट में बात करूँगी, तो आप देख पा रहे जो हमारी टेक्स्ट थी वो सेल के ऊपर चली गई है। वहीं पर मैं बात करूँगी दूसरा मिडिल के बारे में, तो जो हमारी टेक्स्ट थी वो सेल के नीचे आ चुकी है। और वहीं पर तीसरा मैं बात करूँगी बॉटम अलाइनमेंट्स के बारे में, तो आप देख पा रहे जो हमारी टेक्स्ट थी वो थोड़ी सी नीचे आ चुकी है सेल के। और अब आता है यहीं पर हमारे लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट्स और राइट अलाइनमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को फॉन्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये वाला जो कि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी सेंटर वाले में, तो आपकी जो टेक्स्ट थी वो बीच में आ जाती है, सेंटर में आ जाता है। और यहाँ पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो मेरी टेक्स्ट थी वो राइट अलाइनमेंट में सेट हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा, आप देख भी पा रहे हैं, राइट। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अलाइनमेंट्स के बारे में। अब आते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, हम अपनी टेक्स्ट को थोड़ा सा आड़ा तिरछा घुमा कर दिखाना चाहते हैं, तो ये वाला फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करूंगी तो आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज दिया गया है, एंगल क्लॉकवाइज दिया गया है, वर्टिकल टेक्स्ट दिया गया है, पर्टिकुलर है ना। तो आपको जो चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो देखिएगा यहाँ पर ABCD जैसे यहाँ निशान दिखाई दे रहे हैं, तीर के एरो के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे भी आपको समझ आ जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, अपने एक लोकेशन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे कि मैं एक को ये वाला पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करूँगी यहाँ पर, और यहाँ देखिए मैं से क्लिक करती तो आप देख पा रहे जो मेरी टेक्स्ट थी वो कन्वर्ट कैसे हो रही है। यहाँ पर मैं करूँगी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर मैं वर्टिकल में क्लिक करूँगी तो यहाँ पर वर्टिकल में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरीके से आप इसकी भी